हेलो स्टूडेंट्स, कंपोजिशन में किन बातों का ध्यान रखना है वो आप देखिए और क्यों रखना है वो भी देखिए। फॉर द कंपोजिशन जी ऑफ एफ टू एग्जिस्ट, ये जो मैंने बताया था आपको, जी ऑफ एफ होगा जो सीधा ए से सी के लिए होगा। क्या होना चाहिए? हर उस एक्स के लिए जो कि सेट ए से बिलोंग करता है, फॉर ईच एक्स बिलोंगिंग टू सेट ए, जो एक्स की इमेज अंडर एफ आएगी जिसको हम एफ एक्स कहेंगे, मस्ट बिलोंग टू द डोमेन ऑफ जी। यानी कि जो एफ एक्स आएगा एक्स की इमेज अंडर एफ, तो वो इमेज नेसेसरली जरूरी तौर पर जी के डोमेन में होनी ही होनी चाहिए, ताकि हम उसकी इमेज ले सके अंडर जी। सो दैट बी कैन टेक इट्स इमेज अंडर जी। अब मान लीजिए कि आपने एक्स की इमेज अंडर एफ निकाली और जो इमेज आपने निकाली वो इमेज आपकी ये आई। ऐसे मान लीजिए कि ये आई, ये कोई सेट मान लीजिए कि डी सेट आया और उसमें आपका एफ एक्स आया, एफ एक्स किसी डी सेट में आया और जो डी सेट है उसका कंटेंट बी में है ही नहीं, वो बी सेट से बिल्कुल बाहर है और जी का डोमेन क्या है? सेट बी है। तो आप अंडर जी इमेज निकालोगे तो बी के एलिमेंट्स की ही तो निकालोगे और बी में ये एफ एक्स आया ही नहीं, तो आप अंडर जी इमेज निकालोगे किसकी? प्रॉब्लम ये है। और अगर एफ एक्स है जो एक्स की इमेज अंडर एफ है और वो पूरी की पूरी डोमेन में है, जी के में सेट बी में है, तो आप इसको नए सिरे से एक एलिमेंट मानते हुए उसकी इमेज अंडर जी निकाल सकते हो। इसलिए जरूरी है कि फॉर द कंपोजिशन जी ऑफ एफ टू एग्जिस्ट, कि इस कंपोजिशन को एग्जिस्ट करने के लिए फॉर ईच एक्स बिलोंग्स टू ए, हर उस एलिमेंट के लिए जो कि सेट ए से बिलोंग करता है एक्स के लिए, एफ एक्स मस्ट बिलोंग टू द डोमेन ऑफ जी। जो एफ एक्स आए वो जी के डोमेन में होना ही होना चाहिए। और यहाँ सबसे जरूरी वर्ड है वो है मस्ट बिलोंग, मस्ट बिलोंग, सो दैट वी कैन टेक इट्स इमेज अंडर जी। वरना ऐसा नहीं होता तो क्या होगा कि आपकी गाड़ी यहां से चलेगी और आपका कंटेंट इसमें आएगा ही नहीं, इसमें नहीं आएगा तो आगे का रास्ता ही खत्म हो गया। और अकेला फंक्शन एफ क्या करेगा? कंपोजिशन डिफाइन नहीं कर सकता। और अगर ऐसा होता है तो फिर ये होगा दैट इज रेंज ऑफ ए मस्ट बी सबसेट ऑफ डोमेन ऑफ जी। यानी कि जो एफ की रेंज होगी, मैं इसको फिर से करेक्ट करके दिखाता हूं एक बार। ये मैंने बताया था कि अगर ऐसा होता है तो उसके नेगेटिव इफेक्ट्स क्या होंगे, और अगर ऐसा होता है कि आपने एक्स की इमेज निकाली अंडर एफ, एक्स की इमेज अंडर एफ निकाली और वो इमेज आपकी ये सेट आया, मान लीजिए कि ये सेट आया, ठीक, और ये क्या है? रेंज ऑफ एफ। ये जो रेड सर्किल किया हुआ है, तो जितने भी एलिमेंट होंगे सेट में तो सबकी इमेज इसमें आ जाएगी रेड सर्किल में। तो इन सब की अंडर जी इमेज फिर से ली जा सकेगी।
इसके बाद में अगर इसमें कोई एक्स्ट्रा एलिमेंट और है जो कि इस रिंग में है तो उसकी भी इमेज अंडर जी ली जा सकेगी। ठीक, क्लियर हो गया। और ऐसा भी पॉसिबल हो सकता है कि रेंज इतनी बड़ी हो जाए कि सेट बी के बराबर हो जाए तो भी आपको कोई आपत्ति नहीं है, क्योंकि आपको जी की जो इमेज निकालनी अंडर जी, वो जी के डोमेन से ही तो निकालनी है। तो इमेज आप पूरे डोमेन की निकालो तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, और इतने हिस्से से निकालो तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक, क्लियर, प्रॉब्लम समझ में आ गई होगी क्या होगी। अगर ऐसा नहीं होता है कि रेंज ऑफ एफ इज सबसेट ऑफ डोमेन ऑफ जी, तो ये कंपोजिशन डिफाइन नहीं हो पाएगा। क्यों नहीं हो पाएगा? क्योंकि अगर ये बाहर निकल जाता है, यहाँ आ जाता है, तो फिर आप अंडर जी इनकी इमेज निकालोगे कैसे? जरूरी है कि ये सारा कंटेंट जी के डोमेन सेट बी में होना ही होना चाहिए। क्लियर, ये तो हो गया जनरल फंक्शंस का कंपोजिशन। ठीक, अभी हम आपको बताएं कंपोजिशन ऑफ रियल फंक्शंस। उसमें ये है कि अगर ऐसा नहीं भी होता कि रेंज ऑफ एफ इज सबसेट ऑफ डोमेन ऑफ जी, ऐसा अगर नहीं भी है तो भी कंपोजिशन एग्जिस्ट करेगा, लेकिन सबके लिए नहीं करेगा। फिर किन के लिए करेगा? केवल इनके लिए करेगा जो कि रेयर सर्कल है। वो हम बताएं कंपोजिशन ऑफ रियल फंक्शंस में। ठीक, अभी आप इतना ही समझिए। एक और चीज रिमार्क को देख लो, इसको उल्टा करके देख लीजिए। फॉर द कंपोजिशन, ये क्या है? जी ऑफ एफ है, ये एफ ऑफ जी टू एग्जिस्ट, क्या होना चाहिए? रेंज ऑफ एफ है ना, इनको इंटरचेंज कर दीजिए। हमने यहाँ पर इंटरचेंज कर दिया, जी और एफ को आप यहाँ पर कर दीजिए। रेंज ऑफ जी आ जाएगा मस्ट बी सबसेट ऑफ डोमेन ऑफ एफ, एफ आ जाएगा। ठीक, एक चीज और कि हियर g of f is a function from a to c। चलिए।